नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2, इसके अध्याय संख्या 15 आश्रम का अनुमानित व्यय। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में इजी तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अध्याय 15 आश्रम का अनुमानित व्यय के आंसर। देखते हैं यहाँ पर लेखा जोखा। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जैसे गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि इसलिए खरीदना चाहते होंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुरूप काम मिल सके, लोग कुटीर उद्योग, लुहारगिरी व बड़ीगिरी को बढ़ावा दे सके तथा वे आत्मनिर्भर बनकर छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह न ताके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का आंसर देखते हैं। गांधी जी अपना हर काम स्वयं करते थे। उन्होंने भारतीय सहित सभी संस्थाओं व आंदोलन का नेतृत्व सफलता के से इसलिए किया क्योंकि वे बचपन के हिसाब किताब में चुस्त थे। वे अपने विद्यार्थी जीवन में हर एक हिसाब किताब खुद रखते थे। वे बेवजह पैसा खर्च करना सही नहीं मानते थे। वे सही प्रकार से पैसों को बचाना चाहते थे, इसके लिए वे पैदल यात्रा भी कर लेते थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 3। मान लीजिए आपको कोई बाल श्रम आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का आंसर है आज के समय में बाल आश्रम खोलने के लिए कम से कम 2-3 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। साथ ही उसका निर्माण करने के लिए करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। बाल हेतु कम से कम 20 कमरे, लड़के लड़कियों के अलग से टॉयलेट बाथरूम बनाने होंगे। साथ में खाना बनाने के लिए रसोई की आवश्यकता होगी। बच्चों के पढ़ने खेलने के लिए अलग से जगह बनानी होगी। उनके लिए अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी ताकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 4 है। जो आपको कई बार लगता है कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट पुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाह कर भी नहीं सीख पाते। इसके कारण होंगे। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर देखते हैं। घर की पुताई, दूध दुहना, खाट पुनना, झूला लगाना, खाना बनना, झाड़ू पोछा इत्यादि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम स्वयं कर सकते हैं। अक्सर ये होता है, अगर कोई मुश्किल काम हमारे सामने आता है और हमारे मन में उसे सीखने की उत्तेजना होती है, या हम उस काम को सीख लेंगे या फिर ध्यान समय आलस्य रुचि न होने के कारण छोड़ देंगे, जैसे घर में दरवाजे लगाना, मोटर ठीक करना इत्यादि काम। लेकिन मैं कुछ अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपको जो लिख करके इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 5। इस अनुमानित बजट की गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको लिखना है। इस अनुमानित बजट के आश्रम से उद्देश्य प्राप्त स्पष्ट है कि गांधी जी लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त रोजगार संबंधी व्यवस्था, आश्रम में गरीब व अनाथ लोगों को सुखद जीवन देना आदि उद्देश्य भी होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। इसके तहत जो है प्रश्न दे रखा है, अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इस इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का नित्य में परिवर्तन हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखिए, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे प्रमाणित, व्यथित, मुद्रित, मुखरित, द्रवित, मोहित, झंकृत, शिक्षित, चर्चित। अब जैसे शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय और परिवर्तन, इस प्रकार आपको जो है इसको लिख करके पूर्ण करना है। जैसे प्रमाणित है तो मूल शब्द प्रमाण, इत प्रत्यय ण में नित परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार व्यथित का व्यथा, इत या में थित परिवर्तन, द्रवित द्रव, इत व परिवर्तन। इसी प्रकार मुखरित मुख, इत र में परिवर्तित हो गया। झंकृत जंगार, इत क्र में परिवर्तित हो गया। शिक्षित शिक्षा, इत क्षा परिवर्तित हो गया। मोह, इत मोहित में परिवर्तित, ई में परिवर्तित हो गया। और चर्चित चर्चा, इत चा में परिवर्तित हो गया।
इस प्रकार आपको जो है इसको पूर्ण करना है। इत प्रत्यय की भांति एक प्रत्यय भी शब्द बनते हैं, तब शब्द के पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे साप्ताहिक, नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए, इनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक। अब इसका उत्तर जिसे देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मौखिक, मौखिक में मूल शब्द होगा मुख और प्रत्यय एक और ऊ का ओ में परिवर्तन। इसी प्रकार संवैधानिक, संविधान एक ई का ए में परिवर्तन। प्राथमिक, प्रथम एक अ का आ में परिवर्तन। नैतिक, नीतिक एक ई का ए में परिवर्तन। इसी प्रकार पौराणिक, पुराण एक और ऊ का ओ में परिवर्तन और दैनिक, दिन एक और ई का ए में परिवर्तन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने। दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 शब्द सोचकर और लिखिए और समझिए कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो यहाँ पर जो है उसका उत्तर लिखना है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सर से हाथ, सराहत। हाथ के लिए घड़ी, हथकड़ी। देशभक्त, देश का भक्त। और बस यात्री, बस के लिए यात्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा जो 7 की हिंदी विषय की जो है पाठ्य पुस्तक है, इसके जो अध्याय संख्या 15 यानी कि इस पाठ किताब का अंतिम जो पाठ है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 7 की हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो हैं, जो पाठों की वीडियो डाल चुके हैं हम। इन सभी का सॉल्यूशन आप एक साथ भी प्लेलिस्ट में, जो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए जो सब्जेक्ट के जो चैप्टर के साथ में। प्लीज़ विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।